दोस्तों सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिखाई दे रही है, इसको आप देखिए, जो कि मैंने अभी जस्ट एक प्रॉम्प्ट दे करके ये वेबसाइट डिजाइन किया है, जो कि यहाँ पे एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे सबसे बेस्ट बात ये है कि इसका हर एक पार्ट फुल वर्किंग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्रोडक्ट दिखाई देगा। एंड यहाँ पे जो भी चीजें हैं आपके सामने सब कुछ लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज आप अगर जो सर्च करते हो तो उस सर्च के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा तो वो भी दिखाई देगा। यहाँ पे कोई भी चीज सेव कर रहा है कोई बंदा तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 100% वर्किंग वेबसाइट यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके सामने। एंड इसको मैं ऐप में अगर जो कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ऐप में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड यही चीज अगर जो मोबाइल फोन में आपको यूज करना तो मोबाइल फोन में भी आप इस तरह से कुछ यूज कर सकते हैं। एंड यही चीज अगर जो आप यहाँ पे टेबलेट में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट टेबलेट में कैसे दिख रही है। एंड यहाँ पे इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट भी कर सकते हैं। चलिए मैं मोबाइल फोन में रोटेट करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मोबाइल फोन में रोटेटेड वेबसाइट कुछ इस तरह दिखाई देगी। ठीक है, तो हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अगर जो आप भी एक वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं, वो भी प्रोफेशनल वेबसाइट, एंड अगर जो आप एक बिगिनर्स हैं, आपके पास कोई बहुत बड़ा कोडिंग का नॉलेज नहीं है, एआई टूल्स का यूज करने का नॉलेज भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो भी आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक बिगिनर्स है तो भी आप इस तरह की वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं यही आपको समझाने वाला हूं। प्लस अगर जो आप मेरे वीडियो के सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप उसको सेल कर सकते हैं अपने वेबसाइट को, या फिर अपने वेबसाइट को कैसे पब्लिक कर सकते हैं, उसका नाम कैसे आप ऐड कर सकते हैं, उसको कैसे होस्टिंग पे अपने इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको ऐप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो पार्टिकुलर बिगिनर्स फ्रेंडली होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ गया अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। सबसे पहले यहाँ पे अगर जो आपको इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आपके पास कुछ पार्टिकुलर टूल्स होने चाहिए। वो कौन कौन से टूल हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले गूगल एआई स्टूडियो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको गूगल ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल एआई स्टूडियो। एंड जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको जो ऊपर वाला लिंक मिलेगा इसी पे क्लिक करके गूगल एआई स्टूडियो इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। सेकंड, यहाँ पे आपको अपने मोबाइल फोन में चैट जीपीटी भी ओपन कर लेना है। एंड थर्ड, यहाँ पे आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए टेलीग्राम पे। ठीक है, अब टेलीग्राम का अकाउंट क्यों होना चाहिए ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे एक और काम करना है। एक काम और जो करना है वो ये है कि आपको गूगल ओपन करके यहाँ पे सर्च कर लेना है जिस भी तरह की वेबसाइट आपको चाहिए। जैसे मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट टेम्पलेट। देन उसके बाद इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मुझे जस्ट वेबसाइट का थीम सेलेक्ट कर लेना, मतलब कुछ आइडिया लेना है। सिंपल कहने का मतलब ये है। तो मैंने एक नॉर्मल सा बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट का थीम डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रखा है। उसी थीम का यूज हम करने वाले हैं, कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल का यूज नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे आना है चैट जीपीटी पे आपको। एंड यहाँ पे प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके सबसे पहले आपने जो भी थीम यानी कि जहां से आपने आइडिया लिया है, कोई भी वेबसाइट हो, किसी भी तरह की वेबसाइट हो, यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूं, आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट या फिर जिस भी तरह की वेबसाइट आप क्रिएट करना चाहते हैं उस तरह का थीम आइडिया सबसे पहले आपको लेने की जरूरत है। आप उस थीम को सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैंने एक नॉर्मल सा थीम यहाँ पे चूज किया है एंड इसी से हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करेंगे। थीम को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। एंड फिर उसके बाद दोस्तों आपको एक और काम करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है। मैंने बोला था कि आपके पास टेलीग्राम का भी अकाउंट होना चाहिए। एंड फिर यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, इस प्रॉम्प्ट को आपको पूरा कॉपी कर देना है। यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये पूरा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है, इसमें आपको कुछ भी एडिटिंग नहीं करना एंड ना ही कुछ आपको यहाँ पे अलग से कोई डिटेल फिल करना है। सिंपल से आपको पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है एंड यहाँ पे आपको आकर के जस्ट अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये मास्टर प्रॉम्प्ट है, इसमें आपको कोई भी मतलब बाहर से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। एंड हर तरह की वेबसाइट पे ये मतलब काम भी करेगा। अब यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वेबसाइट हमको एक पूरा डिटेल में प्रॉम्प्ट देगी एंड उसी प्रॉम्प्ट का यूज करके हम जस्ट गूगल एआई स्टूडियो से अपना वेबसाइट या फिर बोल सकते हैं ऐप क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं इसने एक प्रॉम्प्ट बना करके दे दिया 100% वर्किंग एंड प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट।
ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए हम नीचे आएंगे तो देख सकते हैं पूरा मतलब पूरा विस्तार से इसने एक प्रॉम्प्ट डिजाइन करके दिया है एंड इस प्रॉम्प्ट को हम जस्ट कॉपी करेंगे तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे एंड अभी ये प्रॉम्प्ट राइट ही कर रहा है। सो फाइनली हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे स्क्रॉल करते नीचे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करके हम प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको जाना है जस्ट गूगल एआई स्टूडियो में एंड यहाँ पे दोस्तों आपको न्यू ऐप का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करके सबसे पहले आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपने प्रॉम्प्ट चैटजीपीटी से कॉपी किया है उसको आप ला करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करके वही फाइल आपको यहाँ पे भी अपलोड कर देना है जिस थीम को आपने डाउनलोड किया था, ठीक है। सो फाइनली मैंने यहाँ पे थीम को अपने अपलोड कर दिया है कि भाई इसी से सिमिलर आपको बनाना है, यानी कि सेम टू सेम नहीं बनाना है, इसी से मिलता जुलता आपको यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे हमको क्लिक कर देना है एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो पूरा एनालिसिस करेगी, हमारे पूरे प्रॉम्प्ट को रीड करेगी, उसके बाद ही हमें अपना वेबसाइट जो है वो बिल्ड करके देने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और है कि सबसे पहले ये थीम पेज ही जनरेट कर रही है, फिर उसके पे कौन कौन सा टैब ऐड करना है, टैब को कैसे वर्किंग करना है, वो सब चीज बाद में यहाँ पे ये जनरेट करेगी। सबसे पहले आपको 5 थीम जनरेट करके देगी, पांचों में से जो भी थीम आपको पसंद आता है उस थीम को आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ही इसका मेन काम ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये थीम जनरेट कर रही है तो यहाँ पे देख सकते हैं थीम इसने बना करके दे दिया है। 5 थीम है, सबसे पहले विंडो ग्रिड वाला थीम है, दूसरा यहाँ पे प्रोफेशनल है, ये वाला थीम इसने बना करके दिया। फर्स्ट यहाँ पे ये वाला थीम था, सेकंड यहाँ पे प्रोफेशनल फॉलिश थीम, यहाँ पे ये भी थीम इसने बना करके दिया है, ये भी एक थीम है एंड ये भी एक थीम है। तो मुझे ये जो प्रोफेशनल फॉलिश वाला थीम है ये पार्टिकुलर अच्छा लग रहा है तो इसी थीम को हम जस्ट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको प्रोफेशनल फॉलिश थीम पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे सिलेक्ट दिस डिजाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे एंड जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा काम ओके हो गया, यानी कि हमारा जो वेबसाइट है वो जनरेट होना शुरू हो गया। अब ये प्रोसेस होने में आपका टोटल 4 से 5 मिनट या फिर जितना ज्यादा प्रोफेशनल वेबसाइट होगा, ज्यादा यहाँ पे उसमें डिजाइन होगा, ज्यादा टेम्पलेट्स होंगे, ज्यादा चीजें होंगी, उतना ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर जो नॉर्मल वेबसाइट आप क्रिएट करते हो, कोई 1 पेज वाला वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो आपका यहाँ पे 30 सेकंड से 1 मिनट में हो जाएगा। बट अगर जो आप कोई ई कॉमर्स से वाला थीम क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में दिखाया था, तो उसमें क्या है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगाता है, ये 5 से 10 मिनट लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। सो फाइनली दोस्तों ऑलमोस्ट 10 मिनट के आसपास इसने टाइम लगाया एंड यहाँ पे मेरी प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करके इसने दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि एक एरर दिखाई दे रहा है रनिंग द कोड में। अब इसको फिक्स करना है तो आपको यहाँ पे फिक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर दे रहा है एंड ये जो प्रॉब्लम है इसको भी ये फिक्स करके देने वाला है। तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा कि कोड में कोई एरर है, उस पे आपको आगे फिक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पे क्लिक करके आप सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू इंडेक्स HTML एंड सभी चीज को इसने व्यू करना शुरू कर दिया है एंड थोड़ी देर बाद ये फिक्स कर देगा, ठीक है। तब तक यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ एंड ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह की अगर जो आपको वेबसाइट क्रिएट करनी हो कोडिंग से तो मुझे लगता है कि 1 महीने से कम नहीं लगेगा, बट यहाँ पे ये प्रोफेशनल वेबसाइट AI ने 10 मिनट्स में बना करके मुझे दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक पार्ट वर्किंग भी होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकता हूँ कोई भी बंदा मान लेता हूँ इस वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक करता है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा उसके सामने ये पूरा डिटेल्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो भी डिटेल्स है वो मुझे अपने हिसाब से लिखना है तो वो भी मुझे AI से ही लिखवाना पड़ेगा एंड इमेज मुझे अपने हिसाब से रखना है। यहाँ पे जो 30% आप लिखा है वो अपने हिसाब से लिखना है, तो ये सब कुछ मुझे AI से करवाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे AI को प्रॉम्प्ट देना है एंड AI इस चीज को सुधार करके मुझे देने वाली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर जो आप ये सोच रहे हो कि ऐसे नॉर्मल सा क्लिक करूं एंड इमेज जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है, तो ये भी कैसे कर सकते हैं एंड किस AI टूल से आप वेबसाइट बनाओगे तो इस तरह से आप कर पाओगे, वो सारा डिटेल्स भी आपको वीडियो में बता दूंगा अगले वीडियो में, अगर जो आप कमेंट करते हो तो। बट यहाँ पे आपको इस तरह का वेबसाइट क्रिएट करना है तो आप AI का यूज कर सकते हो, ठीक है।
अब देखो इसको मैं अदर तरह से टेस्ट करके दिखा देता हूं। जैसे डिवाइस में जाऊंगा मैं, मोबाइल फोन में अगर जो कोई बंदा इसका यूज कर रहा है तो उसके सामने ये वेबसाइट कुछ इस तरह ओपन होगी एंड प्रोफेशनल लुक इसका देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई टेबलेट्स में इसका यूज कर रहा है तो उसके सामने कुछ इस तरह यूज होगा, एंड मोबाइल फोन में कोई यहाँ पे रोटेट करके यूज कर रहा है तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। कोई बंदा लॉगिन पे क्लिक करता है, उसका नाम एड्रेस सब कुछ है यहाँ पे डालेगा, रजिस्टर करना चाहता है रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलता हूं, मैं बता देता हूं आपको कि कैसे इस वाले वेबसाइट को लाइव करना है, यानी कि यहाँ पे आप गूगल में कैसे इसको लाइव करोगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इससे कट कर देता हूं, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूं एंड यहाँ पे आपको पब्लिश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर जो आप सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि कोई और एरर तो नहीं है तो आप यहाँ पे पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जिसे आप पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो पब्लिक डेटा है वो दिखाई देगा एंड यहाँ पे आप जस्ट इसको पब्लिश कर सकते हो, देख सकते हैं व्हाट डू यू पब्लिशिंग लुक लाइक, एंड यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालने के बोलेगा तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। देन यहाँ पे दोस्तों आपको अपना ऐप का यूआरएल अपने हिसाब से ऐड करना है। देखो वैसे तो आपका ऐप का यूआरएल इतना बड़ा रहेगा जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप यहाँ पे अपना ऐप का यूआरएल कुछ अलग डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं डिजिटल वर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। एंड अगर जो डिजिटल वर्ड अवेलेबल नहीं रहेगा तो यहाँ पे ये यहाँ पे दिखाई देगा कि अवेलेबल नहीं है, एंड फिर यहाँ पे कुछ नंबर ऐड करोगे तो यहाँ पे अगर जो ये अवेलेबल रहेगा तो आप यहाँ पे अपना नंबर जो है वो ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपने अपर केस एंड लोअर केस यूज किया है उसका यूज आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। सो फाइनली मैंने यहाँ पे दोस्तों एक नाम डाल दिया है डिजिटल वर्ड 1, तो यहाँ पे आपको जस्ट पब्लिश योर ऐप का ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है एंड आपका जो वेबसाइट होगा या फिर बोल सकता हूँ ऐप होगा वो यहाँ पे पब्लिक हो जाएगा एंड इसी को आप ऐप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे ऐप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जब ये पब्लिक हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ये वेबसाइट पे लाइव हुई है या फिर नहीं हुई है, ये भी आपको चेक करना जरूरी है। अगर जो आपका वेबसाइट गूगल में लाइव ही नहीं होगा तो आपका जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगा, तो इसीलिए इसको मैं लाइव करके भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक कर दिया है बट ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है एंड यहाँ पे ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका वेबसाइट जो होगा पब्लिक हो जाएगा, फिर इसके डोमेन का यूज करके हम इसको जस्ट टेस्ट भी करेंगे। सो फाइनली हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पे लाइव हो चुका है एंड यहाँ पे रेडी हो चुका है, स्टेटस देख सकते हैं एंड ये लिंक हमारा है तो इसको हम कॉपी करेंगे। ये हमारा जेमिनी एपीआई है, ठीक है, तो इसका भी यूज हम कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसको जस्ट यूज करूंगा इग्नोटिव विंडो में। इग्नोटिव विंडो में ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई आप उसी ब्राउजर में ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे वही वेबसाइट ओपन हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इग्नोटिव विंडो में ये ओपन कर रहा हूँ एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं digitalworld1.ai.studio। ये जब आप सर्च करोगे सब डोमेन ही मिलेगा .studio का एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है वो दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, आप जेमिनी एआई से बोल सकते हो कि इसमें सिर्फ 10 प्रोडक्ट ही दिखाई दे, तो यहाँ पे 10 प्रोडक्ट ही दिखाई देगा। इसमें से सबसे ज्यादा कुछ फीचर्स प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक्सेल टेम्पलेट्स हैं। इसी तरह इसने जस्ट अलग अलग तरह के यहाँ पे इसने कैटेगरी भी बना करके दे दिया है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कोई बंदा लॉगिन करना चाहता है, इस पे क्लिक करेगा, अपना रजिस्टर करना चाहता है तो यहाँ पे नाम डालेगा, ईमेल एड्रेस डालेगा, पासवर्ड डालेगा एंड यहाँ पे अकाउंट्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे प्राइस वगैरह चेक करना चाहता है तो इस पे क्लिक करेगा, उसके सामने प्राइस दिखाई देगा, मार्केटिंग देख सकता है, सोशल मीडिया देख सकता है, टेम्पलेट देख सकता है एंड होम पेज देख सकता है, ठीक है। तो ये सारा फीचर्स यहाँ पे इसने बना करके दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों और भी कुछ चीजें हैं जो आप अगर जो समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एडवांस सेटिंग है, इस पे अगर जो आप क्लिक करते हो तो इसका एडवांस सेटिंग ओपन हो जाएगा, गूगल क्लाउड कंसोल, एंड इसमें कुछ चीजें हैं जिससे आप अपने वेबसाइट को और भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, तो ये सारा चीज भी है। एंड उसके अलावा आप यहाँ पे गिटहब पे भी इसको ऐड कर सकते हो, तो गिटहब पे भी ऐड करना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, इस कोड को आप पूरा कॉपी कर सकते हो, जैसे इंडेक्स HTML, मॉडर्न JSON एंड इंडेक्स CSS, ये सब कुछ कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट इसको एक्सपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना एंड डाउनलोड एंड जिप फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करके जिप फाइल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर जो इंटीग्रेविटी में इसको एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे इंटीग्रेविटी में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर जो मान लेता हूं कि आपके पास कोई कस्टमर है, आपसे एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट बोल सकता हूं, उसको डिजाइन करवाया है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड एज ए जिप फाइल, इस पे क्लिक करके आप इसका जिप फाइल डाउनलोड करोगे एंड इस जिप फाइल को उस बंदे को दे दोगे। वो बंदा अपनी वेबसाइट पे इस जिप फाइल को इंस्टॉल कर सकता है एंड यहाँ से अपने वेबसाइट को रन करना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।